नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 दिसंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में पिछले कई महीनों से चल रही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं। दौसा के महुआ में एक समारोह को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि अभी तो मैं उप भी नहीं बना, कुछ करने लायक तो बनूं। उसके बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है और मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों को हवा दी है। हालांकि उन्होंने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को अपना जवान भाई बताते हुए कहा कि वह उनके पीछे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। डॉक्टर मीणा ने इस दौरान भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार का दुश्मन नंबर 1 किरोड़ी है और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि गहलोत राज में भ्रष्टाचार चरम पर था और पेपर लीक के कारण आज 67 थानेदार जेल में हैं। उन्होंने घोषणा की कि सरकार गरीब किसानों को सस्ता खाद दिलाने के लिए जल्द ही कानून बनाएगी। जयपुर शहर में शिक्षण संस्थानों के आसपास नशा फैलाने वाले नेटवर्क पर लगाम लगाने के लिए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के सहयोग से संयुक्त रूप से 35 स्थानों पर एक साथ दबिश दी। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश MN ने बताया कि इस विशेष अभियान में 22 FIR दर्ज की गई और 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,93,610 रुपये नगद, मादक पदार्थ और अवैध शराब बरामद की। कुल 22 मुकदमों में 15 प्रकरण मादक पदार्थों से और 7 अवैध शराब से संबंधित हैं, जिनके तहत सांगानेर, प्रतापनगर, मुहाना, रामनगरिया, शिवदासपुरा और जोटवाड़ा सहित विभिन्न थानों में मामले दर्ज किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग के साथ यौन शोषण मामले में आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से दी गई अंतरिम जमानत को खारिज करने की पीड़िता की याचिका नामंजूर कर दी। कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट से 2018 से लंबित आसाराम की अपील को 3 महीने में निर्णित करने का आग्रह किया है। न्यायाधीश PS नरसिम्हा व न्यायाधीश AS चंदूरकर के खंडपीठ के सामने पीड़िता की ओर से कहा गया कि गंभीर आरोपों के बावजूद हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाई। चिकित्सक के आधार पर पूर्व में दी गई अंतरिम जमानत के दौरान भी आसाराम ने सार्वजनिक कार्यक्रम किए, जो जमानत की शर्तों का उल्लंघन था। आसाराम की ओर से अधिवक्ता देवदत्त कामथ ने याचिका का विरोध किया, जबकि राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने पीड़िता की आपत्तियों का समर्थन किया। हरियाणा के गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली और हरियाणा में हत्या का प्रयास, लूट और आर्म्स एक्ट सहित 11 गंभीर मामलों में वंचित मोस्ट वांटेड गैंगस्टर संदीप उर्फ लाठिया को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। सोनी के लाठ गांव का मूल निवासी होने के कारण यह लाठिया नाम से कुख्यात था और गुरुग्राम कोर्ट द्वारा भगौड़ा घोषित किया जा चुका था। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस का इस्तेमाल करते हुए उसे दबोचा। पुलिस के अनुसार वह दिसंबर 2022 में सुखराली में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, जब पुलिस घेराबंदी में उसके 2 साथी पकड़े गए थे, लेकिन वह भाग निकला था। पूछताछ में पता चला कि फरारी के दौरान वह दिल्ली और हरियाणा में ठिकाने बदल रहा था। पुलिस को उम्मीद है कि उसकी गिरफ्तारी से कई अनसुलझे मामलों में अहम सुराग मिलेंगे। उसे कोर्ट में पेश कर हथियार सप्लाई चेन और अन्य फरार साथियों के बारे में पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। जयपुर महानगर द्वितीय की आर्थिक अपराध अदालत ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क चोरी के एक महत्वपूर्ण मामले में अभियुक्त जगदीश सैनी पुत्र जमनालाल सैनी को 2 वर्ष कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अलवर CGST कमिश्नर सुमित यादव ने बताया कि अभियुक्त ने 2010 में बिना पंजीयन के किराए के मकान में पान मसाला और गुटखा बनाने की मशीन लगाकर दीपक और मामा ब्रांड के पाउच पैक कर बेचे थे, जिससे 31,67,000 की केंद्रीय उत्पाद शुल्क चोरी हुई थी। विभाग की एंटी इवेजन शाखा द्वारा जांच के बाद 2014 में कोर्ट में परिवाद पेश किया गया था। अदालत ने इस अपराध को सफेदपोश प्रकृति का गंभीर आर्थिक अपराध मानते हुए अभियुक्त को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। झुंझुनू जिले के सदर थाना इलाके में पति रणदीप सहारण की मौत के लिए जिम्मेदार मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी 32 वर्षीय मीना पुत्री विक्रम सिंह नुनिया गोठड़ा और उसके प्रेमी 32 वर्षीय कपिल गेट निवासी धत्तरवाल को बास तन औजटू को गिरफ्तार किया है। महिला आए दिन अपने पति को दहेज के झूठे केस में फंसाने व प्रेमी से मर्डर करवाने की धमकी देती थी।
एसपी ब्रजेश उपाध्याय ने बताया कि 1 जुलाई 2025 को रणदीप की मौत हो गई थी। मृतक रणदीप ने नोट में अपनी पत्नी मीना कुमारी और उसके प्रेमी कपिल को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया था, जिसके अनुसार उसकी पत्नी और प्रेमी उसे झूठे दहेज के केस में फंसाने और जान से मरवाने की लगातार धमकियां दे रहे थे। पुलिस ने रणदीप के पिता शीशराम सहारण की शिकायत पर जांच करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा के पूर्व थाना पुलिस ने एक युवक के अपहरण और मारपीट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और वारदात में इस्तेमाल की गई बिना नंबर की सफेद अल्टो कार जब्त की है। थाना प्रभारी कन्हैयालाल ने बताया कि 4 दिसंबर को राजू सुथार की पत्नी सीमा सुथार ने रिपोर्ट दी थी कि 3 दिसंबर की रात उसके पति राजू को गठीला खेड़ा स्थित डेयरी से 3-4 लोग जबरन उठा ले गए और कुछ देर बाद राजू ने फोन कर 5 लाख रुपए मांगे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राजू सुथार को करीब 4 घंटे बाद बड़लियास से सुरक्षित बरामद कर लिया। सीसीटीवी फुटेज और डेटा एनालिसिस के आधार पर पुलिस ने विनोद जाट निवासी दांथल और कैलाश नाथ निवासी बड़लियास को गिरफ्तार किया है। दोनों पर पहले भी अपहरण और अवैध वसूली के मामले दर्ज हैं। मामले में शामिल 3 आरोपियों की तलाश जारी है। चूरू कोतवाली पुलिस ने 2 दिसंबर को वार्ड 58 झारिया मोरी के पास अपनी दुकान पर बैठी 60 वर्षीय वृद्धा के गले से सोने की चेन तोड़ने के दर्ज मामले का खुलासा कर 4 आरोपियों मुन्नावर हुसैन निवासी वार्ड 58, मुरलीधर मेघवाल निवासी वार्ड 1 और प्रमोद कुमार नायक व कुमार सानू नायक निवासी कड़वासर को गिरफ्तार कर इनके पास से 17 ग्राम सोने की चेन बरामद की गई। महिला के कपड़े पहनकर रैकी करने व महिला के गले से सोने की चेन तोड़ने के चलते पुलिस ने आरोपियों को महिला की ड्रेस पहनाकर मुख्य बाजारों में उनका जुलूस निकाला और कान भी पकड़वाए। एएसपी सुनील कुमार के अनुसार बिस्मिल्ला छिंपा निवासी वार्ड 58 ने रिपोर्ट दी कि बाइक पर सवार होकर उसकी दुकान पर आए नकाब पहने 2 युवक उसके गले से 2.5 तोला वजनी सोने की चेन तोड़ कर ले गए। पुलिस ने आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए सूचना के आधार पर आरोपियों को ट्रेस आउट किया। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस ने ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के माध्यम से सरकारी अफसरों की फर्जी मोहर बेचने के आरोपी को उत्तर प्रदेश के सीतापुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 1 साल से फरार चल रहे आरोपी शोभित दीप निवासी चौधरी टोला सीतापुर ने अपनी पत्नी के नाम से मधु एंटरप्राइजेस फर्म बनाकर लेडीज कपड़ों की सेलिंग के बहाने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कलेक्टर, एसपी और जज जैसी फर्जी मोहरें बनाकर बेचना शुरू कर दिया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से फर्जी मोहरें और उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जब्त किए हैं। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है और पुलिस अब इस पूरे फर्जीवाड़े के नेटवर्क की जांच कर रही है। झुंझुनू पुलिस ने पिलानी में फायरिंग के एक मामले में 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनसे गुजरात की एक महिला डॉक्टर की हत्या की सनसनीखेज साजिश का खुलासा हुआ है। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने 15 लाख रुपए की सुपारी लेकर डॉक्टर की हत्या की योजना बनाई थी, जिसके लिए 1 लाख रुपए एडवांस भी लिए जा चुके थे। पुलिस ने मनोज मेघवाल, आकाश उर्फ बिट्टू, सचिन उर्फ कालू, हिमांशु जाट, भूपेंद्र कुमार और अनुज शर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सुपारी के लिए हथियार खरीद कर गुजरात में रैकी भी की थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से तब वारदात को अंजाम नहीं दे पाए थे। पुलिस ने जयपुर, वडोदरा और पिलानी से इन आरोपियों को पकड़कर इस बड़ी साजिश को नाकाम किया है। पकड़े गए बदमाशों से 1 पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुए हैं। सीकर में 15 साल की एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया। पीड़िता की मां ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उनका परिवार मूल रूप से जयपुर ग्रामीण एरिया का रहने वाला है। वर्तमान में वह लोग सीकर के ग्रामीण एरिया में रह रहे हैं। घटना 3 दिसंबर की शाम को हुई, जब एक दूसरे गांव के आरोपी ने उनकी बेटी को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। बेहोश होने के बाद आरोपी युवक ने उसके साथ रेप किया। घटना के बाद आरोपी ने नाबालिग को जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसके डर से पीड़िता ने पहले यह बात किसी को नहीं बताई। जब परिवार वालों ने नाबालिग को गुमसुम देखा तो उससे पूछा, तब उसने आप बीती बताई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वर्तमान में इस घटना की जांच कर रही है।